दोस्तों, जब गर्मी के बाद अचानक काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है और फिर पानी की बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं, तो हम कहते हैं कि बारिश हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बारिश होती कैसे है? आसमान से पानी आखिर आता कहां से है? आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि बारिश कैसे होती है, इसके पीछे की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है और बारिश हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। बारिश को विज्ञान की भाषा में वर्षा, रेनफॉल कहा जाता है। जब आकाश में मौजूद जलवाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है और ये बूंदें भारी होकर धरती पर गिरती हैं, तो इसे बारिश कहते हैं। बारिश धरती के जल चक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बारिश की शुरुआत सूरज से होती है। सूरज की गर्मी जब समुद्र, नदियों, तालाबों, झीलों और मिट्टी पर पड़ती है, तो वहाँ मौजूद पानी गर्म होकर भाप में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहते हैं। ये जलवाष्प बहुत हल्की होती है, इसलिए ये हवा में ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाती है, वातावरण ठंडा होता जाता है। ऊंचाई पर तापमान कम होता है, जिससे जलवाष्प ठंडी होने लगती है। ठंडा होने पर यह भाप फिर से छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाती है। जलवाष्प के पानी में बदलने की प्रक्रिया को संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। जब लाखों करोड़ों छोटी छोटी पानी की बूंदें या बर्फ के कण आपस में मिल जाते हैं, तो उनसे बादल, क्लाउड्स बनते हैं। यही बादल आगे चलकर बारिश का कारण बनते हैं। शुरुआत में बादलों की बूंदें बहुत छोटी और हल्की होती हैं, लेकिन जब ये बूंदें आपस में टकराकर मिलती रहती हैं, तो धीरे धीरे इनका आकार बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे बूंदें बड़ी होती जाती हैं, उनका वजन भी बढ़ता जाता है। जब पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, उन्हें नीचे की ओर खींच लेता है। यही प्रक्रिया बारिश के रूप में दिखाई देती है। बूंदें जमीन पर गिरती हैं और हमें वर्षा होती हुई नजर आती है। बारिश मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संवहन वर्षा, अधिक गर्मी के कारण होने वाली बारिश। पर्वतीय वर्षा, पहाड़ों से टकराने वाली हवाओं के कारण। चक्रवाती वर्षा, तूफान और चक्रवात के कारण होने वाली बारिश। भारत में मानसून के दौरान अधिकतर बारिश संवहन और चक्रवाती होती है। भारत में बारिश का सबसे बड़ा स्रोत मानसून है। गर्मियों में समुद्र से नमी भरी हवाएं जमीन की ओर चलती है। ये हवाएं बादल बनाती हैं और फिर भारी बारिश होती है। इसी मानसून के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश बना हुआ है। बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। बारिश से खेतों की सिंचाई होती है, नदियां और तालाब भरते हैं, पीने का पानी मिलता है, तापमान नियंत्रित रहता है, पेड़ पौधे और फसलें उगती हैं। जहां एक तरफ बारिश जीवन देती है, वहीं दूसरी तरफ अधिक या कम बारिश नुकसान भी पहुंचाती है। अधिक बारिश से बाढ़ आती है, जबकि कम बारिश से सूखा पड़ता है। इसलिए संतुलित वर्षा बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बारिश कैसे होती है, इसके पीछे कौन कौन सी प्रक्रियाएं काम करती हैं और बारिश हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। बारिश प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है, जो धरती पर जीवन को बनाए रखता है। हमें जल का सम्मान करना चाहिए और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।